लोहाघाट से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित हजारों एकड़ में फैले घास के मैदान, बांज, बुरांस, चिनार और देवदार के वृक्षों के बीच स्थित यह बंगला यूरोपियन शैली में बना है। इस बंगले में ही मौत के डॉक्टर के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर मॉरिस का अस्पताल स्थित है। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस सबसे पहले मुक्ति कोठी में अस्पताल चलाते थे। मरीजों की तादाद बढ़ने पर जॉन एबट ने वह बंगला 1947 से पहले 36,000 रुपए में खरीदा और उस बड़े बंगले में अपने प्रयोग शुरू किए, जो मौत और जिंदगी के बीच की पतली लकीर को खोजने के लिए थे। दरअसल आदमी की मौत के वक्त उसकी दिमागी स्थिति क्या होती है, मॉरिस इस पर रिसर्च कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुक्ति कोठी में उसने बहुत से मरीजों पर यह प्रयोग किए, जहां जमीनों में खुदाई करने पर आज भी मानव कंकाल निकलते हैं। पत्नी की याद में बनवाया चर्च। मिस्टर एबट का पूरा नाम जॉन हेराल्ड एबट था, जो 19वीं सदी की शुरुआत में पिथौरागढ़ की इन सुंदर वादियों में पहुंचे। वह यूनाइटेड प्रोविंसेस के झांसी के रहने वाले थे। झांसी में वह एक ख्याति प्राप्त व्यापारी और नेता थे। उनका जन्म 10 जनवरी 1863 को स्कॉटलैंड के एडनीबर्ग में हुआ था। साल 1920 के आसपास उन्होंने यहाँ जमीन खरीदकर करीब 13 कोठियां बनवाई और अपनी पत्नी की याद में साल 1942 में एक चर्च का भी निर्माण कराया, जो फिलहाल अब बंद है और वहाँ कोई भी प्रार्थना करने नहीं जाता। इस चर्च में लोग भूत का वास मानते हैं। दरअसल एबट माउंट अपने बेटों के लिए छोटे विमानों को उड़ाने के लिए एक हवाई पट्टी बनाना चाहते थे, लेकिन यह निर्माण नहीं हो पाया। बताया जाता है कि खेल के मैदान के समीप खुदाई के दौरान एक मंदिर निकला, जिसके बाद से वहां रह रहे अंग्रेजों के साथ अनहोनी होना शुरू हुई। किसी के बच्चे की मौत हो गई तो किसी की पत्नी गुजर गई। एबट की पत्नी कैथरीन की सन 1942 में मृत्यु हुई, तो एबट ने कैथरीन की याद में एक खूबसूरत चर्च बनवाया, जो अब भूतहा चर्च के नाम से विख्यात है। इसके बाद 82 साल की उम्र में एबट की मौत 28 जून 1945 को कुमाऊं के रामगढ़ में हुई, जिसकी अंतिम इच्छानुसार उसे लोहाघाट लाकर इसी जगह दफनाया गया। 36,000 में खरीदा बंगला। इधर साल 1871 में लोहाघाट में एपिस्कोपल मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से अस्पताल का निर्माण कराया गया। बाद में साल 1875 में एक स्कूल खोला गया, जहां एबट माउंट के बसने से पहले मिशनरीज काम कर रही थीं। एबट फैमिली के उजड़ने के बाद भी मिशनरीज ने यहां काम किया। एमडी स्टोन, एमसी डेविड जैसे लोगों ने इस स्थान को आबाद रखा। मिस्टर एबट के बाद सन 1940 के आसपास एक डॉक्टर मॉरिस एबट माउंट आया, जिसने मिस्टर एबट से उनका सबसे बड़ा बंगला 36,000 रुपए में खरीदा था, जिसके चारों तरफ बड़े घास के मैदान, देवदार, बुरांश और बांज के पेड़ थे। इस बंगले के बरामदे के आगे देवदार के 2 विशाल पेड़ खड़े हैं, जिन्हें मिस्टर एबट और उनकी पत्नी ने लगाया था। डॉक्टर मॉरिस भयानक बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का इलाज कर उन्हें ठीक करते थे। मॉरिस के इस अस्पताल में नेपाल तक से मरीज आते थे, जिनके ठहरने और खाने पीने के लिए मुफ्त में इंतजाम किए गए थे। मौत की भविष्यवाणी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मॉरिस एक विशेष प्रयोग कर रहे थे। अगर वह सफल हो जाते तो मेडिकल साइंस को एक नायाब तोहफा मिल जाता कि इंसान की मौत के वक्त उसके दिमाग में क्या बदलाव होते हैं। मजेदार बात तो यह है कि डॉक्टर मॉरिस यह भी बता देते थे कि कौन मरीज कितने दिनों में मरने वाला है, और उस मरीज की मौत मॉरिस के बताए हुए समय पर ही होती थी। पूरे कुमाऊं में यह बात फैल चुकी थी कि डॉक्टर मॉरिस मौत की सही भविष्यवाणी करते हैं। जब भी किसी मरीज को यह बताते हैं कि अब वह फला दिन मर जाएगा, तो उसे वह मुक्ति कोठरी में भेज देते थे, जो बताए गए मुकर्रर वक्त पर ही मर जाता। पहाड़ों की दुरह चढ़ाई पर पहाड़ी गरीब लोग जब किसी रोगी को लाते तो मौत की तारीख तय हो जाने पर उसे वापस नहीं ले जा पाते, या फिर जिन मरीजों का कोई नहीं होता वह भी मुक्ति कोठी में मर जाता, जिसे वहीं पास में दफना दिया जाता था। यहाँ मरीज के लिए अच्छा खाना और दवाओं के साथ साथ रहना भी मुफ्त था।
डॉक्टर मॉरिस के अस्पताल में इस कारण भी लोग अपने मरीजों को लेकर बेपरवाह हो जाते थे। मौत का डॉक्टर। लोगों का कहना है कि डॉक्टर मॉरिस जिन रोगियों की मौत की तारीख तय करता था, उन्हें मौत की कोठरियों में भेजकर उनके दिमाग के अध्ययन के लिए खोपड़ियों को चीरकर दिमाग में यह पता लगाता था कि वह कौन सी हरकत है जो मौत और जिंदगी के बीच की कड़ी है। वह मरीजों के तमाम अंगों को चीरता, फाड़ता और उन पर तमाम तरह के प्रयोग करता था, जिसकी यही वजह थी कि मुक्ति कोठी कालांतर में मौत की कोठरियों के नाम से पहचानी जाने लगी और डॉक्टर मॉरिस मौत के डॉक्टर के नाम से कुख्यात हो गए। प्रवेश वर्जित। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस को आजाद भारत की आर्मी ने भी एक बार गिरफ्तार किया था। उनके पास से वायरलेस से किसी दूसरे देश में संपर्क करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल डॉक्टर मॉरिस कौन थे, इस बात का आज तक पता नहीं लग पाया, लेकिन एबट माउंट एबी हॉस्पिटल, मुक्ति कोठी और बुद्धा चर्च को पूरी दुनिया में पहचान मिली। बहरहाल इस जगह भूत हो या ना हो, पर यह एक बेहतर पर्यटक स्थल बन चुका है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर प्रवेश वर्जित है। आप केवल चर्च ही घूम सकते हैं।